अभी आपने जिस गाने को सुना और तस्वीर को देखा उसमें बुनियादी फर्क है। वैसे तो यह वोटर अधिकार यात्रा है, लेकिन टिकट हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। इस समय बिहार के जिन इलाकों से महागठबंधन की यात्रा गुजर रही है उसमें सीमांचल और मिथिलांचल खास है। 2020 के चुनाव में इन दोनों इलाकों में आरजेडी कांग्रेस को नुकसान पड़ा था। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि वोटर लिस्ट सत्यापन के मामले में जिस तरह से चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर काम कर रहा है उसे यहां की जनता समझती है। बस समय का इंतजार है और फैसला हो जाएगा। फैसला भी ऐसा होगा कि एनडीए को बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से भागना पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन के इन दावों की जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर कुछ इस तरह खारिज करते हुए जनता को आगाह करते हैं। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का शिकायत नहीं, तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। वोट आएगा तो जात का झंडा उठाकर घूमने लगिएगा, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा। किसका दुर्दशा? आपने सुना कि किस तरह प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। अब जमीन पर क्या कुछ माहौल है उसे समझने के लिए इंडिया अड्डा ने उन इलाकों का दौरा किया जहां से वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। यात्रा के दूसरे चरण का आगाज शेखपुरा से हुआ था और कटिहार पूर्णिया होते हुए अररिया में संपन्न हुआ था। हमारी टीम ने इन इलाकों से कुछ सवाल किए कि मसलन वोटर सत्यापन पर आपकी राय क्या है। इस सवाल पर समाज के हर तबके की राय अलग अलग थी। एक तरफ पिछड़े समाज के लोगों ने माना कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करने की कवायद चल रही है, लेकिन अगड़े समाज का नजरिया कुछ अलग था। उनका यह मानना है कि महागठबंधन की कवायद बेकार है। यह बात अलग है कि इस समाज की पलटू चाचा के नाम से मशहूर नीतीश कुमार से नाराजगी थी। इस तरह का मिजाज शेखपुरा से लेकर अररिया तक नजर आया। आम लोगों की राय समझने के लिए इस इलाके के जानने वालों ने बड़ी दिलचस्प बात कही। उनका यह कहना था कि हकीकत यह है कि यहाँ के लोगों का मन मिजाज पहले से तय है कि कहाँ वोट करना है। अभी जो आप वोटर अधिकार यात्रा देख रहे हैं उसका असर सिर्फ इतना मान सकते हैं कि महागठबंधन के सोए हुए कार्यकर्ता जाग जाए। इसके साथ ही यह मान सकते हैं कि इस दफा के चुनाव में विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया है। चाहे कोई भी शख्स हो, वो कम से कम वोटर सत्यापन की बात कर रहा है। मतदान से ठीक पहले तक कितनी चाल चली जाएगी इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इस दफा का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। जीतेगा भाई जीतेगा,